ए सुनो, का है? बहुत भाव बढ़ गए हैं तुम्हार। तो तुमरो भी तो भाव बढ़ गए हैं। तुम हमसे कंपटीशन करियो। जब हमार भाव बढ़ा था ना तो लोगों का बजट हिल जाता, बजट। और जब हमार भाव बढ़े थे तो बाजार हिल जाते, बाजार। चुप हो जाओ कम वक्त, तो कहीं हमार भाव बढ़ गया ना तो सरकार पलट जाए, सरकार। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आखिर तक ये वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आपने देखा एक वीडियो, छोटी सी वीडियो है जिसमें गैस सिलेंडर और प्याज का क्या बात से किस तरह देश की महंगाई पर तंज है, उसको देखिए। उसके देखने के बाद देखा उसको आप मेन बात जो है, मेन टॉपिक है, हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि जैसा कि क्रिकेट का मैच था उसमें भारत हार गया, पाकिस्तान की जीत हुई, लेकिन मीडिया पर आया कि बहुत से मुसलमानों ने आतिशबाजी की, पाकिस्तान के जीतने पर खुशी मनाई। ये बहुत बड़े दुख की बात है। जहाँ देश हित की बात है वहाँ किसी प्रकार से किसी को ये अधिकार नहीं संविधान देता, समाज नहीं अधिकार देता और धर्म नहीं अधिकार देता कि देश भक्ति को आप छोड़कर देश गद्दारी का काम करें। हम दुश्मन देश की खुशी मनाएं, कितनी बड़ी हमारी नाअहली की बात है। और दुश्मन देश नहीं, अगर दोस्त देश हो, जहाँ देश की बात आई वहाँ हमको देश की खुशी मनाना, देश के गम, देश की, हमको अपने देश के देशभक्ति में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहिए। और देश गद्दारी का हमको अधिकार संविधान नहीं देता और देश गद्दारी को हमारी धर्म नहीं माफ़ करता, मजहब नहीं माफ़ करता, देश नहीं माफ़ करता और समाज नहीं माफ़ करता। इसलिए हमें देश गद्दारी कतई नहीं करना चाहिए। हमें तो वीर अब्दुल हमीद जी और अशफाकुल्लाह के किरदार को फॉलो करना चाहिए। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस के किरदार को फॉलो करना चाहिए, जिसका गवाह इतिहास है कि अशफाकुल्लाह खान ने अपने देश के लिए जान दे दिया, वीर अब्दुल हमीद ने, वही वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया और अपने देश का गौरव बढ़ाया जंग में। तो हमको वीर अब्दुल हमीद को फॉलो करना चाहिए। हमको कभी भी ये देश के हित का जहाँ मामला आएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई मुस्लिम देश हो, कुछ हो, हमको किसी प्रकार से अपने देश के विरुद्ध कोई बात नहीं करनी। हमको राजनीतिक मामला है, आप भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, सपा का विरोध करिए, कांग्रेस का विरोध करिए, जिस पार्टी में आप चाहें, जिस पार्टी से आप फॉलो करना चाहें, जिस पार्टी को आप ज्वाइन करना चाहें, जिस पार्टी के हित की बात करना चाहें, उस पार्टी को ज्वाइन करें, उस पार्टी के पक्ष में आप करिए, उस पार्टी के पक्ष में जुड़िए और दूसरे पार्टियों का विरोध करिए। ये आपको संविधान अधिकार है। लेकिन जहाँ देश विरोध की बात है, यहाँ कतई देश विरोध नहीं करने का संविधान हमारा अधिकार है। संविधान हमारा, हमारे देश का संविधान, चाहे हिंदू हो मुसलमान, किसी को पूजा करने से नहीं रोक रहा है, किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोक रहा है, किसी को मस्जिद बनाने से नहीं रोक रहा है, किसी को मंदिर बनाने से नहीं रोक रहा है। लेकिन देश गद्दारी के लिए संविधान कतई नहीं इजाज़त देता, धर्म भी इजाज़त नहीं देता, समाज भी नहीं इजाज़त। इसलिए जहाँ हमारा देश क्रिकेट मैच हो या कोई बात हो, अगर हमारा देश हारा है तो हम को अपने देश के साथ गम मनाना चाहिए। और दूसरा देश अगर जीता है, चाहे वो दुश्मन देश हो, चाहे हित देश हो, चाहे दोस्त देश हो, अगर जीत, तो उसकी खुशी हमको नहीं मनानी है अपने देश के मुकाबले। अमेरिका का चुनाव, अमेरिका का मैच हो, अमेरिका पाकिस्तान का मैच हो, ऑस्ट्रेलिया बरतानिया का मैच हो, कहीं का हो, चाइना का हो, रूस का हो, उसमें हम किसी देश, चाइना अगर हारा, रूस जीता, तो हम रूस की खुशी मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है, बांग्लादेश हार गया या पाकिस्तान जीत गया, ठीक, हमको पाकिस्तान की टीम पसंद है, ठीक, पाकिस्तान जीता, बहुत अच्छा जीता। लेकिन जहाँ हमारा हिंदुस्तान, हमारे देश की बात है, अगर हमारा देश हारा है तो उसके पर अगर हम खुशी मनाते हैं अपने दुश्मन देश या पाकिस्तान की, तो हम गद्दारी का काम रहे हैं। गद्दार को कभी माफ़ नहीं किया जाता। गद्दार की सज़ा, धर्म भी बहुत सख्त सज़ा गद्दार की देता है और संविधान भी गद्दार की सज़ा। इसलिए ये जो मीडिया पर सुना गया
कि कुछ लोगों ने आतिशबाजी और खुशी मनाई, नारा लगाई है, बहुत गलत काम है। ये कलंकित करना है, धर्म मजहब को भी कलंकित करना है। अगर कोई ऐसा करता है तो धर्म कलंकित होता है, मजहब कलंकित होता है, समाज कलंकित होता है और देश को अपने कलंकित कर। हमको अपने देशभक्ति का जहाँ मामला है, हमको देश के लिए बलिदान कर देना चाहिए, अपने जान की आहूत दे देना चाहिए। जहाँ देश की बात आए उसमें किसी से कोई समझौता नहीं है, किसी से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। जहाँ देश की बात, उसके बाद आपको कहाँ मोहब्बत करना, किससे करना करिए, लेकिन देश का हित जब देश का मामला आएगा तो उसमें कतई कोई आपको इजाज़त नहीं है कि आप किसी दूसरे देश की खुशी बनाएं। खासकर दुश्मन देश की खुशी नहीं आप बना सकते, और किसी की नहीं। जब हमारे देश का मामला है तो अपने देश के साथ जुड़े रहेंगे, अपने देश के साथ ताल मिलाकर खड़े रहना होगा। हमको अपने देश के देशभक्त होना चाहिए, अंधभक्त की बात नहीं होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए। किसी पार्टी का भक्त नहीं होना चाहिए। आपको अधिकार है किसी पार्टी के साथ होकर, किसी पार्टी का आप विरोध करिए, किसी पार्टी के साथ रहिए, कोई इसमें आप पर हमारा संविधान नहीं रोक लगा रहा है, हमारा देश नहीं रोक लगाया, और कोई आपके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता, सबको अधिकार। लेकिन अब अगर देश के प्रति आप गद्दारी करेंगे तो हर जगह कोई टिप्पणी होगी, आपकी अवहेलना होगी, आपका धर्म भी आप कलंक करेगा, संविधान भी आपको रोक देगा, सजा मिलेगी सख्त से सख्त। हर तरह उसका कोई जगह नहीं है, गद्दार के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, किसी जगह। वो पूरे इसलिए देश के हित की बात जहाँ है, चाहे वो क्रिकेट मैच रहा हो, आप कतई नहीं कह सकते। अगर ये करते हैं तो पूरी कौम को कलंकित कर रहे हैं, इसलिए आपको खुशी मनाने का अधिकार नहीं है। हमारी सेना अगर कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ रही है तो हम सेना के साथ रहना चाहिए। हमारी सेना हमारी हिफाजत कर रही है, हम सेना पर कभी अंगुली नहीं उठा सकते, इसलिए हम सेना के साथ रहें, कंधा से कंधा मिला के हमको रहना चाहिए। जहाँ देश भक्ति की बात है वहाँ हमको अब्दुल हमीद के किरदार को फॉलो करना चाहिए, अशफाकुल्लाह के किरदार को फॉलो करना चाहिए, भगत सिंह के किरदार को फॉलो करना चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद के किरदार को फॉलो करना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस के किरदार को फॉलो करना चाहिए। और जो देशभक्त, जिन देशभक्तों ने अपनी जान दे दिया है देश के लिए, उनका किरदार को फॉलो करना चाहिए, जिसका गवाह इतिहास है। इसलिए ऐसी बात कतई नहीं होनी चाहिए। किसी को अधिकार नहीं है कि देश के पर देशभक्ति से दूर रहे, देशभक्ति का ध्यान न दे। इसलिए देशभक्त होना चाहिए, चाहे वो क्रिकेट का मामला हो, कोई मामला हो। एक बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ी सजा का काम किया है अगर जिन लोगों ने आतिशबाजी या खुशी मनाया। जिंदाबाद नारा हमारा नारा होगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पूरे विश्व में हमारा नारा होना चाहिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू, चाहे सिख हो, अगर हम देश के निवासी हैं तो हमारा एक ही नारा होगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम दूसरे देश को कभी जिंदाबाद नहीं कह सकते। और दूसरे देश, अमेरिका का मामला, अफगानिस्तान का, किसी देश से दूसरे, हम उस पर कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं, कौन जीता कौन हारा क्या कर, लेकिन जहाँ हमारे देश की बात आए वहाँ हम कहीं कोई टिप्पणी नहीं। सिर्फ देश जिंदाबाद होना चाहिए, देश को फॉलो करना चाहिए, अब्दुल हमीद के किरदार को फॉलो करना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस के किरदार को फॉलो करना चाहिए। एक खबर और आपको बता, शहजादपुर में जो चीज़ मनुष्य के लिए लाभदायक होती है हानिकारक भी होती है। शहजादपुर अम्बेडकर नगर में गैस सिलेंडर फट गया, जिससे छत उड़ गई, जिससे बड़ी घटना एक घटी है और बड़ी उस घटना से लोग बहुत आहत हुए हैं। उसका वीडियो आप भी देख सकते हैं। तो जिससे लाभ होता है उससे हानि भी होती है, तो इसलिए सावधानी बरतना चाहिए। आप वीडियो देखकर देख सकते हैं किस प्रकार से हाहाकार मच गया। तो ध्यान देना चाहिए कि जहाँ लाभ है वहीं हानि है, इसलिए हमको सावधानी से काम करना चाहिए। यार अभी